Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. Today you are watching the Kosi River, Soro of Bihar. इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोसी कोसी बिहार का शोक कहा गया है, सौरो ऑफ बिहार कहा गया है। यह नेपाल से निकलती है। अभी तक मौजूदा समय में लगभग बिहार में 10 जिले को ये प्रभावित की है। वहाँ पर लगभग 50 से अधिक, ये लगभग एक सप्ताह पहले की बात बता रहा हूँ मैं, इससे लगभग 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। बिहार में कुछ जिले हैं जिनमें से अररिया, किशनगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, शिवहर, सुपौल, इस तरह का ये जो भागलपुर, ये सभी ज़िले हैं जो बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। ये वहाँ के लोगों को जीना मुहर हो चुका है। वहाँ पे बहुत सारे सरकारी भवन डूब चुके हैं, क्योंकि बिहार मैदानी इलाका है। नदी का वहाँ पे बाढ़ आना तो लाजमी बनता ही है। झारखंड की तुलना की जाए तो झारखंड में वैसा बाढ़ आने का संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ सब संकरा रिवर वगैरह है। सो आगे इस क्रम चलते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं बर्नवाल ट्यूटोरियल्स। मैं हूं विकास कुमार बर्नवाल और आगे जानते हैं विस्तार से क्या है कोसी, इसकी निर्माण कैसे हुई, कब हुई। सो हिंदू ग्रंथों में इसे कौशिक नाम से उद्धृत किया गया है। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने इसी नदी के किनारे ऋषि का दर्जा पाया था। वे कुशिक ऋषि के शिष्य थे। उन्हें ऋग्वेद में कौशिक भी कहा गया। 7 धाराओं से मिलकर सप्तकोशी नदी बनती, जिसे स्थानीय रूप से कोसी कहा जाता है। महाभारत भी में भी इसका जिक्र कौशिकी के नाम से मिलता है। सो देख सकते हैं ऋग्वेद और विश्वामित्र और महाभारत में इस तरह का इसका बारे में डिटेल से दिया गया है कि कोसी क्या है, यहाँ इसकी क्या इसकी मान्यताएं हैं, ये किस तरह से बिहार को प्रभावित करती है, बिहार में इसकी क्या मान्यता है, इसके बारे में देख सकते हैं और जान सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार के भीमनगर के रास्ते भारत में प्रज्वल में दाखिल होती है। इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप यानी सौरव ऑफ रिवर, सौरव बिहार कहा जाता है। सो देख सकते हैं ये कितना भी विकराल रूप ली हुई है। हाल ही में देखा गया है कि नेपाल ने भी बहुत सारे वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर लगाए हैं, जिसके कारण से वहाँ कुछ हद तक बाढ़ आने का खतरा कम हुआ था। लेकिन और इस तरह का जो बारिश हो रही है लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने भी इस तरह का जारी किया है कि ये बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं कोसी रिवर इन हिंदी। कोसी नदी हिमालय की गोसा इथान शिखर के उत्तर में कोसी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती है। राजमहल बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। यह नदी नेपाल और उत्तरी भारत में बहती है। कोसी बहुत ही भयानक अभी विकराल रूप ले चुकी है, जहाँ लगातार बारिश हो रही है और लगातार लोगों को ये प्रभावित कर रही है, अपने आगोश में ये लेते जा रही है। बहुत सारे मकान वगैरह सब ढह चुके हैं, बहुत सारे आबादी इससे प्रभावित हुआ है। लगातार बिहार सरकार भी इस पर नज़र रखी हुई है और केंद्र सरकार भी। नेक्स्ट चलते हैं। इसके भौगोलिक स्वरूप को देखें तो पता चलेगा कि पिछले 250 वर्षों में 120 किलोमीटर विस्तार कर चुकी है। देख सकते हैं इसके बारे में। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से तरह तरह से अवसाद, बालू, कंकड़, पत्थर अपने साथ लाती हुई ये निरंतर अपने क्षेत्र में फैलती जा रही है। उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में ये तैरती नदी पूरा क्षेत्र उपजाऊ बनाती है। नेपाल और भारत दोनों ही देश इस नदी में बांध बना चुके हैं। हालांकि कुछ पर्यावरणविदों ने इसके नुकसान की संभावना जताई है। यह नदी उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र की संस्कृति का पालन भी है। कोसी के आसपास के क्षेत्रों को इसके नाम से कोसी भी कहा जाता है। सो देख सकते हैं इसका डिटेल से दिया गया है। यहाँ पे बांध भी भारत और नेपाल ने बनाया है, जिसके कारण से वहाँ पे बहुत सारा डैम वगैरह बना है, जिससे खेती बाड़ी लगातार वहाँ लोगों को आसानी से मिल जाती है। लोग उसका पानी का सिंचाई के रूप में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द ब्रिज। इन द ईयर 1887 ए मीटर गेज रेल लिंक बिटवीन निर्मली एंड बापतिहा सरायगढ़ वाज प्रोवाइडेड बाय द बंगाल नॉर्थ वेस्ट रेल। वहाँ रेलवे के द्वारा ब्रिज बनाया गया है। ड्यू टू सीवर इंडो नेपाल अर्थक्वेक इन 1934 दिस रेल लिंक वास्ट अवे इन हैवी फ्लड ऑयनिंग द मेंडरिंग नेचर ऑफ रिवर कोसी। नो अटेम्प्ट वाज मेड टू रिस्टोर द लिंक द रोड पीरियड। अभी तक से ये बनाया नहीं गया। 1934 में रेलवे का ब्रिज था। नहीं देख सकते हैं कोसी महासेतु 1.88 किलोमीटर लंबाई है और उसमें 39 स्पेन्स हैं। 561 करोड़ की ये है थी, जो पहले 323 करोड़ थी, जो बढ़कर अभी हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में इसका उद्घाटन किया था। अब ये लगभग
बनने का तैयार है। एफर्ट आर द बीइंग मेड बाय द इंडियन रेलवेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट वर्क ऑफ द ब्रिज इन टाइम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक इट ऑपरेशनल बाय द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में ये कोसी महासेतु जो है बनकर तैयार हो जाएगी इंडियन रेलवे के द्वारा। देख सकते हैं कोसी बांध, कोसी नदी पर सन 1958 और 1962 के बीच एक बांध बनाया गया। यह बांध भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल में स्थित है। इसे पानी के बहाव के नियंत्रण के लिए 52 द्वार बने हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए कार्य भारत के अधिकारी करते हैं। इस बांध के थोड़ा आगे नीचे भारतीय सीमा में भारत के तटबंध बनाए गए हैं। और हाल ही में नेपाल ने भी बहुत सारे बांध को मरम्मत के लिए रोक दिया है, और नेपाल लगातार इस तरह का एक्शन ले रहा है, जिससे भारत को बहुत सारे झेलना पड़ रहा है। सो दोस्तों, ये था नदी के बारे में, कोसी नदी के बारे में। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो तो थैंक यू वेरी मच। और आगे फिर से एक नया सब्जेक्ट के साथ मैं फिर विकास कुमार बर्नवाल हाजिर रहूँगा। सो ज़रूर वॉच करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच।